गुड मॉर्निंग आप सभी को हमारी तरफ से। और तो मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ दुकान में बैठी थी, सामने साइड को चारा टाइप में था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल दूँ, तो यहाँ पे मैं ये निकाल रही थी। अच्छा, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ऐसी है हमारी ज़िंदगी, जो हम रह के निकाल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी हम काट रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आने वाली ज़िंदगी मेरी कैसे निकलेगी, कैसे जाएगी। मुझे खुद भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। किसी ने लिखा था कैसे निकलेगी, अब क्या कैसा ज़िंदगी निकलेगी इनकी। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि भगवान और कान्हा जी तो खुद जानते हैं। उन्हें हर चीज़ का खबर रहता है, हर चीज़ वो जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो उन्हीं के भरोसे हमारी ज़िंदगी अब पार होगी। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं है पता कि मेरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, आने वाला समय कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा या मेरे हस्बैंड का भविष्य कैसा होगा। बस इतना ही मुझे भरोसा है कि वो जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, और आने वाले समय पे जो भी आगे भी होगा वो भी अच्छा होगा। किसी ने कहा पॉजिटिव मतलब अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। तो मैं फ़िलहाल अच्छा ही सोचने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो सके, है ना। और मम्मी तो अभी गाँव में ही रुकी हुई हैं, आई नहीं हैं। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा मेरा जो सामने दुकान का था ना, वो मैं साइड को कर रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी कही हुई बातें हमें अच्छी लगी, और हम आपकी बातों को ज़रूर ध्यान पे रखेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने कहा है, तुलसी के पत्ते तो ऐसे ही खाते नहीं हैं, है ना। तो मैं इनको चाय में डाल डाल के देने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनको रोज़ चाय में डाल के और उसका बना के रस निकाल के मैं इन्हें दे सकूँ। पूरी कोशिश करूँगी। और तो रही बात बागेश्वर धाम ले जाने की, तो जैसे मैं एक बार तो हो आई हूँ, गई थी दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आई हूँ। और मैं फिर से कोशिश करूँगी इनको भी ले जाने के लिए। पर जिस टाइम पे मैं जा रही थी उस टाइम पे भी मैंने इनसे कहा था कि आप हमारे साथ चलिए, तो ये गए नहीं थे, ना ही करने लगे थे। हाँ, आपने ये भी कहा ज़बरदस्ती इनके साथ करो, क्या एक्चुअली ज़बरदस्ती मैं इनके साथ करती हूँ ना, तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा मतलब वो करने लगते हैं, बुनबुनाने लगते हैं। और कभी-कभी तो ना कहते भी हैं कि तुम चले जाओ, वरना मैं मतलब कहते हैं मारने आरने को भी, ऐसे इस तरीके से अपने हिसाब से। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे डर भी लगने लगता है कभी-कभी इनसे कहते हुए भी और करते हुए भी। पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं अपना जो भी था वो सारा सामान यहाँ पे समेट रही थी। तो इस तरीके की थी हमारी ज़िंदगी, जो मैंने आप लोगों को पहले खुल के बता दी। कल की वीडियो में हमने बताया था, और आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से पहले जुड़े रहने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारी बातें पता चलेंगी। और तो देखिए, मैं बताने को तो एकदम से कुछ भी चीज़ बता सकती थी, पर मैंने आप लोगों से चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा झिझक भी लगती थी और डर भी लगता था, इस वजह से मैं नहीं बताती थी। पर अब मैं धीरे-धीरे करके आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, तो इसके लिए इससे आप लोगों को भी पता चलता जाएगा, हमारी ज़िंदगी किस तरीके से शुरुआत हुई और किस तरीके से क्या कैसा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी दुःख लगा सुन के कि मैं किस तरीके की ज़िंदगी निकाल रही हूँ, किस तरीके की ज़िंदगी काट रही हूँ। पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी कहा दुआ, हाँ, हो सक मैं इतना जानती हूँ कि दवा में तो उतना वो नहीं होता है, पर दुआ में काफ़ी असर होता है। आप सब मिलके हमारे लिए और हमारे हस्बैंड के लिए इतनी दुआ करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा जानकर। मैं भी आप लोगों को लिए दुआ करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और कहते हैं ना कि अपनी फैमिली से कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कल बताई थी। यहाँ पे जो सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ था, हम वही समेट रहे थे, क्योंकि यहाँ वहाँ थोड़ा-मोड़ा चीज़ें ना ये बच्चों की तरह फैला देते हैं, वो कर देते हैं, तो इस वज़ह से मुझे ये सब समेटना पड़ता है। तो मैं यहाँ समेट रही थी।
और फिर ना उसके बाद मुझे बहुत सी चीज़ें करना था, तो मुझे फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, ये यहाँ पे ना कुछ बोल रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी, तुम ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी। और फिर ना मैंने इनको बताया भी, मैंने कहा सुनो तो, आप लोग मतलब आपको ना और हमको ऐसा-ऐसा हमारी फैमिली बोलती है, ऐसा-ऐसा कहती है, तुम क्यों नहीं करते हो? मेरा थोड़ा-सा मैं तुमको ऐसी चीज़ दिया करूँगी तो खा लिया करना। तो कह रहे थे नहीं मुझे नहीं, अरे मैं नहीं खाऊँगा, और जो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। क्या दरअसल मैं इनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती हूँ कि इनकी तकलीफ़ ना मैं समझती हूँ कि वो कितने तकलीफ़ में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर अंदर घुस के रहेगा, थोड़ा-मोड़ा तो चिड़चिड़ापन रहेगा ही ना। तो इस वजह से मैं ना इनको ज़्यादा करके वो नहीं करती हूँ। मैं इनको बिल्कुल नॉर्मल स्थिति से ही बातचीत करती हूँ, जिस तरीके से करते हैं। क्योंकि जैसा मैं झेल रही हूँ ना, वो मैं जान सकती हूँ, मेरी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत समझने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का भी मुझे, कि मतलब आप लोग मुझे समझे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि थोड़े से कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े में घड़ी कर लूँ, जो कि मेरी डेली वाली साड़ी है। तो मैं यहाँ पे घड़ी करके रख रही थी, है ना। तो इस तरीके से अब धूप छाँव तो आते ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, ज़िंदगी है, कभी कुछ तो होता ही रहता है। और मैं ये भी बता दूँ, काश वो हमारे शादी के पहले वाले दिन लौट के आते। बहुत अच्छे दिन थे हमारे वो, बहुत ही अच्छे दिन थे हमारे वो, जो कि मतलब हर लड़की का एक सपना होता है, हर लड़की बहुत कुछ चाहती है, पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ मेरा कोई सपना पूरा हुआ हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि ऐसे ही तुरंत में पहले शादी हो गई। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जब शादी हुई थी ना, कच्ची उम्र में शादी हुई थी, मैं हल्की थी, यही कोई लगभग पूरी 19 पूरी 19 साल की नहीं हुई थी, तब हमारी शादी हो गई थी। माँ पापा ने जल्दी शादी कर दिए थे मायके से। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, बोल रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी हाँ अच्छा है। बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, पर अभी अभी इनका थोड़ा सा चेहरा भी वैसा हो गया, क्योंकि अंदर रहे रहे एकदम से अचानक से। पर कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। फिर उसके बाद है तो शादी होने के बाद है तो ससुराल आ गई। हाँ, अभी मेरी उम्र लगभग 26 हो गई होगी, 26 का है। मुझे ज़्यादा इतना याद भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जोड़ती जाड़ती नहीं हूँ, मुझे इन सब वो नहीं रखती ज़्यादा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, दुकान में बैठी थी, तो आंटी थी वहाँ बैठ गई थी, वो भी साथ में, तो मैं उनसे बात कर रही थी। पर कोई बात नहीं, है ना। देखिए, वो ये तो हमारी ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही, चाहे हँस के जिएँ, चाहे रो के जिएँ। हाँ, और यदि कोई कहे कि तुम्हें ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो भगवान की देन है। ऊपर वाला जो भी देता है, अच्छा ही देता है। हो सकता है हमने कुछ अगले जन्म में कुछ करा हो, इस वजह से उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा हो, है ना। तो इस तरीके से हम मतलब आप लोगों से बात करते हैं, और हमें अच्छा लगता है काफ़ी। मैं अपना जो भी दुःख है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बाकी मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा ये जो थोड़ा-मोड़ा सामान वो हुआ था ना, तो मैं ये सब आज से पहले यहाँ का सामान ले जाके पीछे वाले रूम में रखी थी, और फिर पीछे वाले रूम से मैं यहाँ पे सेट करूँगी, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ना बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर उनको किसकी नज़र लगी है नहीं मालूम। वो इतने अच्छे इंसान थे कि मतलब सिर्फ अपना काम, काम से घर, इतना ही करते थे। बाकी और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब अपने मम्मी का, अपने पापा का काफ़ी बहुत अच्छे से मानते भी थे। जो वो कहते थे वही करते थे, और मतलब जैसे कायदा और नहीं करते हैं अपने माँ बाप का, जैसे बड़े कुछ अपन को बोलते हैं तो अपन उनकी बातें सुनते हैं, फिर उसके हिसाब से करते हैं, उस तरीके के थे। लेकिन अभी अभी मतलब कोरोना काल से एकदम से अचानक से, जैसे मानो पूरी दुनिया ही, ऐसे मानो जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी ही पलट गई हो, इस तरीके से हो गया।
अच्छा, मैं ये सब आप लोगों को बता के दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आप लोगों को करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं दिल में छुपा के रखती हूँ, तो अंदर ही अंदर मेरे को अजीब जैसे लगने लगता है, मतलब मैं घुटती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो मेरा मन और दिल दोनों हल्का हो जाएगा, हल्का महसूस करूँगी। इस वजह से मैंने आप लोगों से बताई हूँ। अच्छा, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे मन में जो था मैंने आप लोगों को बताया। इससे मेरा मन हल्का हो गया और मुझे अच्छा भी लगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और भी जानकारी है जो मैं आप लोगों को आगे दूँगी कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और मिलते हैं हम आपसे कल के कल के उसमें। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना? और आप लोग हमारे वीडियो ज़रूर देखा कीजिएगा, इससे हमको अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आप और हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय। और मैं अपना यहाँ पे ना जो भी काम फैलाई हूँ ना, उसको मैं अब जाती हूँ तो समेटूँगी, क्योंकि समेटते भी काफ़ी टाइम हो जाता है ना, एक तो छोटे दिन पड़ते हैं, इस वजह से। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, मैं सुबह उठ के नहा धो के फ्री हो चुकी थी, फिर उसके बाद मैं ये सब कर रही थी। चलिए तो फिर बाय।